इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सिखाना। डोमेन वगैरह बता दिए थे ना। हाँ। हाँ डोमेन बताया था। अब आगे देखते हैं। तो if we increase the temperature टॉपिक क्या है? हाँ बेटा, टॉपिक effect of temperature on ferromagnetic material। लिख लिया आप लोगों ने बेटा? लिखिए, if we increase the temperature if we increase the temperature of the ferromagnetic sample, ठीक है, then its domain get डिस्टॉर्ड। डिस्टॉर्ड वर्ड हटा दे क्या? कि ठीक है पाठक? पाठक ठीक है सर। हाँ, then domain get distorted and the ferromagnetic material changes to, क्या होगा बताओ? फेरोमैग्नेटिक की खासियत है कि उसमें डोमेन होता है। जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका डोमेन जो होगा वो टूट जाएगा। तो डोमेन टूट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा बताओ? बताओ वो क्या बन जाएगा? है बेटा? डोमेन अगर टूट जाए तो मटेरियल क्या बन सकता है बताओ? दिमाग लगाओ। दो मिनट का समय ले। है बेटा? क्या बोला आपने? क्या बनेगा बताओ? द फेरोमैग्नेटिक चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक। आप देख सकते हैं दोनों में बस डोमेन का ही फर्क है ना? द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, एंड द
temperature at which the transition from ferromagnetic to paramagnetic takes place is known as transition temperature. Note it. फिर वो फोर्थ लाइन में एंड के क्या लिखा है एंड के बाद फोर्थ लाइन में? If we increase the temperature of ferromagnetic sample, then its domain get distorted and the ferromagnetic material changes to paramagnetic material. ठीक है? And the temperature at which the transition from ferromagnetic to paramagnetic takes place is known as transition temperature. होगा। हो गया? हो गया। चलो आगे लिखो। आगे क्या बताना था हमें? क्यूरी टेम्परेचर। क्या बेटा? क्यूरी टेम्परेचर। हाँ, एंड it is also known as Curie temperature. Denoted by Tc. It is also known as Curie temperature denoted by Tc. ठीक है, अब रिलेशन भी बता देते हैं, इधर लिख देते हैं रिलेशन। तो ससेप्टिबिलिटी फॉर अ फेरोमैग्नेटिक इज इक्वल टू C अपॉन T माइनस Tc। ठीक है, C क्या है बेटा? क्यूरी कांस्टेंट, और Tc क्या है? वो टेम्परेचर जिसपे पारा फेरोमैग्नेटिक किसमें बदल जाए? पैरामैग्नेटिक पे। और काईसी क्या है? क्या है काईसी?
ससेप्टिबिलिटी क्या है? ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं। हार्ड मैग्नेट और सॉफ्ट मैग्नेट जानते ही होंगे, कई दफा बताया है। हार्ड मैग्नेट क्या होता है? जो एक दफा अगर इंटेंसिटी किसी दिए गए इंटेंसिटी पे मैग्नेटाइज्ड हो जाए और अगर इंटेंसिटी को रिमूव कर दें तो भी वो अपनी मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करेगा। और सॉफ्ट मैग्नेट क्या होता है? एक बार उसे मैग्नेटाइज्ड कर दें और जैसी उसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी हटा दी जाएगी वैसे ही उसका मैग्नेटाइजेशन भी खत्म हो जाएगा। नहीं बात समझ? तो लिख लीजिए, द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल which can retain its magnetization even without any magnetizing intensity is known as what? Hard magnet. लिख लीजिए, the ferromagnetic material which can retain its magnetization even without any magnetizing intensity is known as hard magnet. लिख लिया आप लोगों ने? कोई डाउट? हेलो हेलो। हाँ सर। अच्छा, सॉफ्ट मैग्नेट क्या होता है बेटा? द फेरो मैग्नेटिक materials which can only be magnetized under the influence of magnetizing intensity. If H क्या है? H for मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। हाँ, if magnetizing intensity is removed, then at the same instant its magnetization will क्या होगा? At the same instant the body will get demagnetized. Put out? नहीं सर। आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़ा जाए बच्चों। हाँ अब लिखिए हिस्टैरिसीस लूप। कौन सा? हिस्टैरिसीस लूप। स्पेलिंग क्या है उसकी? HYS। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्टैरिसीस लूप। HYSTERISIS। एनसीईआरटी है। है ना? जिनके पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी, और जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो कोई साइड बुक में हिस्टैरिसीस लूप देखें। हमसे बहुत बढ़िया फिगर ना बन पाए इसलिए हम बता रहे हैं। शायद हम बढ़िया फिगर ना बना पाए, मे बी पॉसिबल, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी एक बढ़िया फिगर बनाने की। कुछ ऐसी देखिए आपकी किताब में होगी। मिला? मिला आपको? हाँ। ये बी जो कि बॉडी कितनी मैग्नेटाइज्ड हुई है, और ये H इंटेंसिटी। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यही मेरा ग्राफ है, दिस इज माय ग्राफ। तो जैसे जैसे मेरी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरी बी भी बढ़ती जा रही है। देखा आप लोगों ने? इसकी वैल्यू कितनी होती है? Ni, है ना? और इसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट एम। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरा बॉडी मैग्नेटाइज्ड होते जा रहा है, और एक ऐसी इंटेंसिटी हमें मिली, एक ऐसी इंटेंसिटी मिली जिस इंटेंसिटी के बाद अब बॉडी मैग्नेटाइज्ड नहीं होगा। जैसा कि तुम लोग को हमने बताया था। ये क्यों नहीं मैग्नेटाइज्ड होगा अब इसके आगे बेटा? क्योंकि यहाँ पे इसकी मैग्नेटाइजेशन क्या हो चुकी है? सैचुरेट हो चुकी है। समझ रहे हैं आप लोग? इसके आगे इसकी मैग्नेटाइजेशन क्या हो चुकी है? सैचुरेट हो चुकी है। इसलिए आगे ये मैग्नेटाइज्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये जगह होगी वही मेरी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की होगी। यहाँ पे सारे के सारे एटम्स अलाइंड हो गए हैं। बात सुनाई? कोई डाउट? नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब हमने किया क्या? हमने अब इंटेंसिटी की वैल्यू कम करना शुरू करी। तो इंटेंसिटी की वैल्यू कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, यानी आई कम करते जा रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं?
जैसे 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 आई हम कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं बी भी कम होता जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पे मेरा एम तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी की वैल्यू यहां पे 0 है, सॉरी एच की वैल्यू यहां पे 0 है, यहां पे एच की वैल्यू क्या है 0, यानी कि ये बॉडी मैग्नेटाइज्ड है बिना किसी इंटेंसिटी के। बात समझ की नहीं? तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, हार्ड मैग्नेट की कि सॉफ्ट मैग्नेट की? हार्ड मैग्नेट। ये हार्ड मैग्नेट की प्रॉपर्टी हार्ड है। में बस में ही, यानी कि नो डाउट जैसे जैसे इंटेंसिटी हम कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे उसके अलाइनमेंट डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी 0 होने के बावजूद भी कुछ अलाइनमेंट उसके पास बचा पड़ा हुआ है, सारे अलाइनमेंट डिस्टर्ब या डिस्टॉर्ड नहीं हुए हैं। समझ में आई बात? कोई डाउट? नहीं। हेलो, क्लियर है? और इस जगह को हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। इस जगह को क्या नाम देते हैं? रिटेंटिविटी या फिर रेमिनेंस। स्पेलिंग देख लो एक बार। देख बेटा स्पेलिंग इसका। हेलो, REMANENCE। रेमिनेंस और रिटेंटिविटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से H निगेटिव हो गया, H निगेटिव होने का मतलब उसका डायरेक्शन बदल गया। तो H का डायरेक्शन कैसे बदलेंगे? ये तुम्हारा सोलोनॉइड है और इस सोलोनॉइड में अगर हमने सेल U लगाया है तो करंट U फ्लो करेगा। इसी सोलोनॉइड में अगर हमने सेल U लगा दिया तो करंट इधर से फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन बदल गई, तो करंट की डायरेक्शन बदल गई तो इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन बदल गई। अब इंटेंसिटी इधर को हो गया। तो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक जो इंटेंसिटी हमने यूज करा, यहां से यहां तक इंटेंसिटी जो यूज हमने करा वो इसको डीमैग्नेटाइज करने के काम आया। और यहां पे देखिए इसकी मैग्नेटाइजेशन यानी कि बी हो गई है 0। ऑलरेडी यहां इंटेंसिटी है लेकिन फिर भी इसकी मैग्नेटाइजेशन क्या रह गई है? 0 रह गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि इतना करंट मेरा बर्बाद हो रहा है। जैसे कि मान लो ये मेरा सैंपल रहा होगा कोई और इसमें ये और बाकी सारे रैंडमली अरेंज्ड हो गए हैं, बाकी सारे रैंडमली अरेंज्ड हैं, ठीक है। कब? जब मेरा आई 0 है, आई 0 यानी कि एच भी मेरा क्या हो गया 0। जब आई का डायरेक्शन हमने बदल दिया तो यहां से लेके इतनी जो वैल्यूज हैं, इतनी वाली वैल्यूज, ये वैल्यूज अभी इसको इसके अंदर रैंडमनेस बढ़ाने के काम आएंगी। यानी ये जो परमानेंटली अलाइंड हो गए हैं इनको रैंडम करने के काम आएगी। आप समझ रहे कि नहीं? क्लियर है? तो इतना मेरा आई यहां से लेके यहां तक का जो आई रहा वो क्या रहा? बर्बाद हो गया, लॉस हो गया, बर्बाद हो गया, यूजलेस रहा, ठीक है, वर्थलेस रहा, बिना किसी फायदे का रहा। बात समझ? यहां पे लॉस हो गया, ये किसी काम का नहीं आया। अब इसके आगे की जो हमारी इंटेंसिटी होएगी अब वो क्या करेगा? इसे वापस से अब इस दिशा में मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसे। यहां वाली इंटेंसिटी, ये वाली इंटेंसिटी, अब फिर इसको मैग्नेटाइज करते 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 एक सैचुरेशन स्टेट पे लेते आया। तो इस जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? इसको नाम देते हैं कोर्सिविटी। इस जगह को क्या नाम देते हैं? कोर्सिविटी, ठीक है।
ठीक है, इसे क्या नाम देते हैं? कोर्सिविटी। ठीक है, कोई डाउट? तो कोर्सिविटी क्या है? एक ऐसी इंटेंसिटी है जहां पे बी जीरो है, और रिटेंटिविटी क्या है? एक ऐसी बी है जहां एच जीरो है। याद रखना, बी क्या है? द मैग्नेटाइजेशन at which h is equal to 0। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? रिटेंटिविटी। उसके बाद दूसरा हमने क्या कहा था? कोर्सिविटी। कोर्सिविटी क्या है? द h at which b equal to 0, the h at which b is equal to 0, the b at which h is equal to 0। बस में इसे क्या नाम देते हैं? कोर्सिविटी। फिर अब यहां से जब हम वापस जाएंगे तो धीरे 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 ये यहाँ पे फिर से वही बात होगी, और ये ऐसे ये एक लूप बन गया। आप समझ रहे हैं? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, इसी को कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। बात में क्लियर है? हेलो? और हिस्टैरिसीस का मतलब होता है पीछे रह जाना। हिस्टैरिसीस का मतलब होता है पीछे रह जाना। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एच कम हो रहा है वैसे वैसे बी नहीं कम हो रहा है, बी कुछ पीछे ही रह जा रहा है कम होने के मामले में। समझ में आई बात? कोई डाउट? हेलो? हेलो? हाँ सर। समझ में आई बात? कोई डाउट? नहीं। अच्छा, और तो ये आपका होमवर्क रहा। हम कल देखेंगे, कल नहीं देखेंगे, सारे बच्चे में व्हाट्सएप करेंगे इसका। ठीक है, इसका नोट्स लिख के में व्हाट्सएप करेंगे सारे। आगे बढ़ते हैं। अब तो तुम लोगों को पास्ट में हमने हिस्टेरिसिस वर्ड का यूज करा था और कहा था कि इसको कमिंग फ्यूचर में एक्सप्लेन करेंगे। कहां यूज करा था? बताओ। हेलो मिस्टर पाठक, हाँ सर। are you listening me? Yes, sir. In the recent past, I have used the word hysteresis, and at that instant, I have told you that I am going to explain it in coming future, where that the situation was. कहाँ पे? याद आ रहा है? नहीं याद आया? Magnetization. ना, इसी को कहते हैं बेटा पढ़ाई ना होना। पायल है कि नहीं है? है तो पायल। पायल, हाँ सर। कहाँ यूज करा था हिस्टेरिसिस वर्ड और कहा था कि आगे बताएंगे? बताओ। दत्ता पुत्री, तू बता रे।
हेलो सर। बता। भक्ति तू बता। शक्ति तू बता। अंकिता बंकर, अजीत दोरगे, आंचल बताओ। किसी को याद नहीं है? प्रथमेश, साक्षी, प्रतीक, प्रसाद, शंभुराज, कोई नहीं बता पाया है? अरे अब बेवकूफों, ये वर्ड हमने यूज करा था जब हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था। अब देखो गैल्वेनोमीटर में कहां पढ़ाया है, देखो तो। गैल्वेनोमीटर में कहां पढ़ाया है, देखो तो जरा। नोट्स है ना? हेलो, कहां पढ़ा है बोलो? हेलो, कहां पढ़ा है बोलो? सॉफ्ट आयरन। एब्सोल्युटली राइट। हमने लिखा था कि इसका कोर जो होनी चाहिए वो सॉफ्ट आयरन की होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल कोर जो होनी चाहिए दैट विल बी ऑफ सॉफ्ट आयरन। तो गैल्वेनोमीटर का सिलेंड्रिकल कोर अगर सॉफ्ट आयरन का होगा तो उसमें लेस हिस्टैरिसीस इफेक्ट होगा। याद आ रहा है? ऐसा लिखवाया है कहीं? देखो तो। गैल्वेनोमीटर लिखवाया है बेटा? और कहा था कि हिस्टैरिसीस इफेक्ट क्या होता है, आगे पढ़ाएंगे। तो हिस्टैरिसीस इफेक्ट समझ में आया कि होता क्या है? हिस्टैरिसीस इफेक्ट का मतलब होता है कि इंटेंसिटी के कम होने से मैग्नेटाइजेशन भी उतनी तेजी से कम नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ मैग्नेटाइज रह ही जाता है मटेरियल। बात में कि नहीं? अब देखो इसकी समस्या क्या आएगी, देखो। ये मेरा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जब इसमें फ्लो कर रहा है तो करंट कैरिंग कंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा H, जिस H से ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। और जब ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो इसके अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और जब ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, तो करंट की रीडिंग देख लेंगे हम लोग। अब हमने करंट को ऑफ कर दिया, H खत्म, लेकिन उसके बावजूद भी ये मैग्नेटाइज्ड रहेगा। और ये मैग्नेटाइज्ड रहेगा तो ऑब्वियसली ये टॉर्क भी शो करेगा, और टॉर्क शो करेगा तो गैल्वेनोमीटर करंट भी शो करेगा। यानी बिना करंट के भी गैल्वेनोमीटर करंट शो कर सकता है। बात समझ? तो इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं ताकि इसकी जो रिटेंटिविटी है वो हमें ना मिले। बात समझ? यानी कि करंट नहीं होगा तो इसकी मैग्नेटाइजेशन भी खत्म हो जाएगी। अब दूसरी समस्या क्या है? अगर गैल्वेनोमीटर को हमने एसी पे यूज कर लिया तो एसी तो हर दिशा, हर बार अपना करंट का डायरेक्शन बदलता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे करंट अपना बदलता रहता है एसी। तो जब ये दूसरी दिशा में एसी करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो इसके शुरुआती कुछ करंट जो होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि शुरुआती कुछ करंट फ्लो होने के बावजूद भी ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा, क्योंकि वो करंट बर्बाद होगा इसको डीमैग्नेटाइज्ड करने में। बात समझ? फिर उसके बाद के करंट से ये मैग्नेटाइज्ड होकर फिर आगे जाके टॉर्क शो करेगा। समझ में आई बात कि नहीं? कोई डाउट किसी को? हेलो हेलो, हाँ समझ में आई बात? तो इससे हाँ क्या होता है कि हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन यूज करने से क्या होता है कि इसकी कोर्सिविटी और रेंटिविटी जो है बहुत कम हो जाती है। कोर्सिविटी और रेंटिविटी लगभग लगभग ना के बराबर हो जाता है। और कुछ इसका जो ग्राफ मिलेगा
वो ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो ये भी एक होमवर्क लिख लो यहाँ पे। 2 होमवर्क हमको व्हाट्सएप करके देना भाई। एक्सप्लेन that why we use soft iron in galvanometer। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था मेडिकल में, ये कोई मटेरियल ए है, ये कोई मटेरियल बी है, तो इसमें हार्ड मटेरियल, हार्ड मैग्नेट कौन है, सॉफ्ट मैग्नेट कौन है, बताओ। ये मेडिकल में क्वेश्चन आया था। 2 हिस्टेरिसिस, हार्ड बी है और सॉफ्ट ए है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी इंटेंसिटी 0 होने पे मैग्नेटाइजेशन भी लगभग 0 है। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, ये क्या देता है? एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप क्या देता है बेटा? ये देता है लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या देता है? लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का लॉस कहां पे होता है, बताया था ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट, किस मामले में लॉस्ट होता है? इन डीमैग्नेटाइजिंग इट। ठीक है, कोई डाउट? समझ में आई बात? कोई डाउट बेटा? हेलो हेलो, हाँ कोई डाउट? नहीं। पाठक पाठक, हाँ सर। कोई डाउट? हाँ बोलो क्या नहीं है सर। डाउट? बालिकाओं, नहीं है सर। अब अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ने को है वो है जियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जियोमैग्नेटिज्म जो है हम लोग कल शुरू करते हैं, आज रहने देते हैं। हाँ ठीक है, जियोमैग्नेटिज्म वी विल स्टार्ट इट टुमारो। और यहाँ तक की बात आप सब लोगों को समझ में आई? हाँ तो इस तरह से हाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल खत्म होता है। सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए एनसीईआरटी से, अपने रेफरेंस बुक से, एचसीवी से, या फिर आपके मॉड्यूल से, जहां से आपको सहूलियत मिले। जो ना आए हमसे पूछिए। आप लोग हैं नहीं, क्लास में होते तो हम क्वेश्चन कराते। क्लियर है कि एक आध क्वेश्चन देखा जाए? हेलो, है बेटा? कल कल क्वेश्चन देखा जाए? हाँ ये जरूर प्रथमेश होगा। नहीं सर, फिर कल लास्ट ईयर क्वेश्चंस पे। तो कल हम लोग जियोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना बेटा? तो फिर आज लेक्चर में, शाम के लेक्चर में क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो कल हमारा चलेगा जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, टुमारो वी विल कंप्लीट जियोमैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रायोरिटी लेवल से बनाए हैं आप लोग, हाँ याद रखिएगा। और होमवर्क खाना भाई, आज हमको चाहिए सबका व्हाट्सएप होमवर्क नोटबुक में लिख के हिस्टेरिसिस लूप की पूरी कहानी, और गैल्वेनोमीटर में हम लोग सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं,
सिर्फ इतना मत लिख देना कि हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, वो पूरा एक्सप्लेन करना। समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में हम लोग एसी यूज करते हैं और एसी हमेशा हर पल अपना डायरेक्शन बदलता रहता है। कभी इधर को फ्लो होगा करंट, कभी इधर को फ्लो होगा, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को। ठीक है ना? बात समझ आई? तो लीव करें? हाँ। चलो, थैंक यू फॉर टुडे।